नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की कौन सुनी पीड़ा। उमैड़ा पंचायत के डेडकिया गांव के लोगों को शमशान तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ रहा है पानी के बीच से। असामाजिक तत्वों ने तोड़ी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश, प्रशासन ने की समझाइश। आर्ट्स कॉलेज प्रेसिडेंट के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर किया प्रदर्शन। राठौर सहित 2 पूर्व अध्यक्षों पर लगाए रैगिंग करने के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भले ही हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हों, लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। यहां तक कि शहर के सटी ग्राम पंचायत के राजस्व गांव के लोगों को ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है जिनको देखने के बाद किसी की भी रूह कांप सकती है। ऐसी ही एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी बदतर है। आजादी के 75 साल बाद इस तरह की तस्वीरें करती है शर्मसार। कमर तक पानी से गुजरकर ग्रामीणों को पहुंचना पड़ रहा है शमशान। शहर से सटी पंचायत के यह हाल तो दूर दराज रहने वाले लोग कितने होंगे परेशान। सरकार और प्रशासन ऐसे हालातों पर क्यों नहीं देते ध्यान। जनप्रतिनिधियों के सामने ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद भी क्यों नहीं होते हैं काम। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली यह तस्वीर उदयपुर शहर से सटी उमैड़ा ग्राम पंचायत की है। पंचायत मुख्यालय के आसपास विकास की बात करें तो बड़े बड़े कॉलेजों के साथ अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को यह नहीं लगता कि वे किसी गांव में रह रहे हैं, लेकिन इसी पंचायत के एक अन्य राजस्व गांव डेडकिया की यह तस्वीरें हैं। इनमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को शव ले जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों को एक शव को शमशान ले जाने में होने वाली परेशानियों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, सभी चुनावों में केवल यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया गया है। यह क्षेत्र गिरवा पंचायत समिति में आता है। विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा लगती है। खास बात यह है कि शनिवार को जिसकी अंतिम यात्रा निकली वे खुद जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। नोजीराम जिला परिषद सदस्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के लिए पुल नहीं बनवा सके। ऐसे में उनकी ही अंतिम यात्रा के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण दुर्गम रास्तों और पगडंडियों में कांटों से उलझते हुए शव को शमशान घाट ले जाने के लिए मजबूर है। ग्रामीण बड़ी मशक्कत के बाद शमशान तक पहुँच पाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों व ग्राम पंचायत को सैकड़ों बार इस समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान तक नहीं दिया। ऐसे में ग्रामीण जाएं तो जाए कहां, यह सबसे बड़ा सवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को तोड़कर उसकी जगह माताजी की प्रतिमा स्थापित करने के पूरे घटनाक्रम के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शनिवार को उदयपुर की मावली पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रखियावल में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हो गए और अपना विरोध दर्ज करवाया। दरअसल शुक्रवार देर रात को अज्ञात बदमाशों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को तोड़कर खेत में फेंक दी। इसके बाद रातों रात माताजी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचने के बाद मावली उप प्रधान नरेंद्र चंडालिया, स्थानीय सरपंच कान सिंह राव सहित कई लोग पहुंच गए। सूचना मिलते ही आनन फानन में मावली तहसील पर्वत सिंह और घासा थाना अधिकारी फैली राम मीणा जाप्ती के साथ मौके पर पहुंचे और कांग्रेसियों के साथ समझाइश करते हुए मामले को शांत किया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों प्रतिमाओं को अपने कब्जे में ले लिया।
जानकारी में यह बात सामने आई कि कांग्रेसी जल्द ही यहां पर फिर से इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगवाएंगे। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की प्रतिमा को 1985 में मंत्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का भी आयोजन होता है। इस तरह के कृत्य के चलते पूरे क्षेत्र में माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति बन गई थी। एक बात आई है कि कोई गांव है रखियाला खासा थाने में, वहाँ पे एक मूर्ति थी जिसको तोड़ के उसकी जगह कोई दूसरी मूर्ति लगा दी गई है। तो उसमें जब्त कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज हो रहा है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दिया जा रहा है। उनकी जो मूर्ति है ओरिजिनल स्टेटस को मेंटेन की जाएगी और जिसने ऐसी कार्रवाई की उसको पहचान करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। कल रात की घटना है जो आज सुबह नॉलेज में आई। उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कला महाविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ सहित 2 पूर्व अध्यक्षों पर गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले छात्रों ने तीनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश महासचिव यशवंत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे छात्रों का आरोप था कि कला महाविद्यालय के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह महाविद्यालय में छात्रों की रैगिंग कर रहे हैं। साथ ही नए छात्रों के उनके साथ नहीं जुड़ने पर डरा धमका भी रहे हैं। प्रदर्शन के बाद यशवंत सिंह ने कहा कि जिस तरह से तीनों मिलकर महाविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं, उससे आम छात्र का पढ़ना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे छात्र भी जिन पर गलत मुकदमे दर्ज करवाकर उनका एडमिशन रुकवाने की कोशिश की, ऐसे में उन तीनों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जो वर्तमान अध्यक्ष है, जो नकली अध्यक्ष बना हुआ है, उसके साथ में 2 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जितेश खटीक, भूपेंद्र सिंह देवड़ा और ये नकली अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़। ये तीनों मिलकर मतलब कॉलेज के अंदर फुल गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम छात्रों की रैगिंग ले रहे हैं, इनको मार रहे हैं, इनको कूट रहे हैं, प्लस इन पर झूठा मुकदमा करा रहे हैं। एक वो अध्यक्ष नहीं है, वो कॉलेज के प्रोग्राम करा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले गरबे का प्रोग्राम कराया गया, जिसके अंदर ये स्टूडेंट है कमलेश डांगी और एक युवराज सिंह और एक युवराज सिंह, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। इनको मारा और एक उनके साथ में लड़का था हेमेंद्र खटीक, उसने इन पर ST/SC का मुकदमा कराया गया, जातिगत मुकदमा। फिर 2 दिन बाद काउंसलिंग थी MA की, जिसमें इसका स्टूडेंट का एडमिशन की प्रोसेस थी, मतलब तो वहाँ पे इन्होंने ये FIR की कॉपी दी कि सर ये तो अपराधी है, आप इसको एडमिशन नहीं दे सकते। कैसे एडमिशन नहीं दे सकते भाई? एडमिशन फॉर्म भर दिया, झूठा मुकदमा किया, मतलब इस तरह से मतलब ये तीनों 2 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेश खटीक को देवेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह देवड़ा और ये नकली अध्यक्ष वर्तमान देवेंद्र सिंह राठौड़, ये तीनों मगर गुंडागर्दी कर रहे हैं, झूठा मुकदमा कर रहे हैं, इन पर सजा जा रहा है इनको। हमारी मांग है सर अध्यक्षों को कॉलेज से निष्कासित किया जाए। उदयपुर के MB हॉस्पिटल में शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करने से IPD और OPD की व्यवस्थाएं चरमरा गई। हालांकि इस दौरान सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाला और मरीजों को देखा। इधर रेजिडेंट ICU, ट्रॉमा और जनाना लेबर रूम में काम करते दिखाई दिए। दरअसल पिछले कई महीनों से रेजिडेंट्स अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में 9 महीने गुजर जाने के बाद भी मुख्य मांगे पूरी नहीं होने से शनिवार को कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर होना पड़ा। रेजिडेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर नवरत्न शर्मा ने बताया कि एक तरफ राज्य के करीब 5000 से अधिक MBBS डॉक्टर्स चिकित्सा अधिकारी की भर्ती निकालने और पद संख्या बढ़ाने के लिए आंदोलनरत है, वहीं दूसरी तरफ सरकार उनकी मांगों को दरकिनार करते हुए उनकी योग्यता और संसाधनों की उपलब्धता के वितरित उन पदों पर काम करवाना चाह रही है। बॉन्ड की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी गठित की जाए, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। सबसे पहले थी लास्ट की 3 मांगे जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसमें भामाशाह के लिए TPSL का गठन करना था, जो अभी तक भी उन्होंने 9 महीने हो गए, अभी तक भी उनका गठन किया नहीं। दूसरी मांगे हैं कि जो नई बॉन्ड पॉलिसी आई है उसमें इन सर्विस कैंडिडेट्स को बाहर रखा है, तो हम चाहते हैं कि इन सर्विस को भी SRC और उच्च शिक्षा के लिए बाध्य करें। और तीसरी चीज़ है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स अभी 5 महीने हो गए, उनके एग्ज़ाम हुए, उनके डॉक्यूमेंट्स रोक रखे हैं, ना उन्हें जॉब दे रहे हैं ना उनके डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। 5 महीने से वो बैठे हैं, उससे उनको आर्थिक रूप से काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बॉन्ड पॉलिसी जो ला रहे हैं उसमें शिथिलता प्रदान करें। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोग्राम के इको क्लब द्वारा फतेह सागर पर साइकिलिंग कैंपेन का आयोजन किया गया। इस कैंपेन में विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए सप्ताह में एक बार साइकिल का उपयोग करने का संदेश दिया गया। प्रोग्राम के समन्वयक डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाली ने बताया कि उदयपुर का एक दर्शनीय स्थल है और प्राकृतिक रूप से बहुत उन्नत है।
इस शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए हमें सप्ताह में एक दिन साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के डॉक्टर हेमेंद्र पवार और डॉक्टर दुष्यंत साल्वी उपस्थित रहे। डॉक्टर संजय जैन द्वारा विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया और यह पूरा कैंपेन कोर्स निर्देशक प्रोफेसर मंजू बागमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उदयपुर में यातायात नियमों की पालना के लिए पुलिस और एनजीओ की ओर से अलग अलग जगहों पर वर्कशॉप का आयोजन कर जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को कॉमर्स कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिला पुलिस, यातायात शाखा, आकार और आकृति संस्था की ओर से आयोजित वर्कशॉप में यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ उनकी पालना करने की बात कही गई। वर्कशॉप के बाद यातायात पुलिस के प्रभारी हनुमंत सिंह लोढ़ा ने बताया कि यातायात नियमों की पालना करने से कई लोगों की जान बच सकती है, इसीलिए सभी को इसकी पालना करनी चाहिए। सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए आज जिला पुलिस उदयपुर, ट्रैफिक शाखा, आधार और आकृति एनजीओ की तरफ से कॉमर्स कॉलेज में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें एक्सपर्ट्स के द्वारा स्टूडेंट्स को ट्रैफिक नियम की पालना कराने के बारे में, यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की कौन सुने पीड़ा। उमेड़ा पंचायत के डेडकिया गांव के लोगों को शमशान तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ रहा है पानी के बीच से। असामाजिक तत्वों ने तोड़ी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश, प्रशासन ने की समझाइश। आर्ट्स कॉलेज प्रेसिडेंट के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर किया प्रदर्शन। राठौर सहित 2 पूर्व अध्यक्षों पर लगाए रैगिंग करने के आरोप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके लिए कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।